Good morning, class 8th. Today we will continue the chapter that we were studying, Understanding Shapes, Quadrilaterals. कल हमने पॉलीगन के बारे में पढ़ा था. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो. जैसे ये भी, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन. अब हम पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं. पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. फॉर एग्जाम्पल हमें एक किसी पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है और हमें पता है उस पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी है, 5. जैसे इसमें देखें, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स. ये 5 साइड्स हैं तो हम n की जगह 5 वैल्यू रखेंगे एंड इसको सॉल्व जो हम करेंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 180 और आंसर आ जाएगा 540 डिग्री. तो किसी भी पॉलीगन का अगर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है उसके इंटीरियर एंगल्स की, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. ओके क्लास. अब वी आर स्टडिंग अबाउट एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉनकेव पॉलीगन की बात नहीं हो रही है. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर कभी होगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जब हम निकालेंगे तो वो 360 के इक्वल ही होगा. एक्सटीरियर एंगल्स का सम कॉन्वेक्स पॉलीगन का इज इक्वल टू 360. अगर हमें इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं, कोई भी इंटीरियर एंगल्स इंडिविजुअली, जैसे ईच इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का पूछेगा तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-2 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. ओके क्लास. अगर हमें कोई एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 360 डिग्री अपॉन n. जितने भी हमारी साइड्स होंगी उससे हम 360 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हर एक्सटीरियर एंगल का जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी यूनिट, उसकी मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी. नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. देखिए, हमें पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना था. पॉलीगन्स कोई भी ऐसी शेप जो होती है बाउंडेड. तो पहली जो बाउंडेड शेप होती है वो हमारी ट्राइंगल्स होती है. ट्राइंगल्स हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम सेकंड बाउंडेड फिगर में आते हैं जो कि होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स कोई भी वो फिगर जो 4 साइड से बाउंड हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. इसमें 4 साइड्स होती हैं, जैसे दिस इज साइड AD, साइड AB, साइड DC एंड साइड BC. दीज ऑल आर साइड्स. इसके अलावा इनमें एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स. जितनी साइड्स होती हैं पॉलीगन में उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स भी होंगे. तो वन एंगल इज दिस, एंगल BAD. नेक्स्ट एंगल इज दिस, एंगल ADC. नेक्स्ट एंगल इज दिस, एंगल DCB एंड दिस एंगल CBA. और सिंपली आप इन्हें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D भी कह सकते हैं. अपोजिट साइड्स की बात करते हैं. किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स होती है जो एक दूसरे को फेस करती है, जैसे AD एंड BC एंड AB एंड CD. दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की. तो अपोजिट एंगल्स जो एक दूसरे के सामने होते हैं, एंगल A एंड C, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. एंड एंगल B एंड एंगल D आर ऑल्सो अपोजिट एंगल्स. ओके. तो क्लास अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू वी हैव? सो इन टोटल we have 7 types of quadrilateral. सबसे पहले ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल. सी, इसमें 2 साइड्स पैरेलल हैं, एक ये वाली और एक ये वाली.
पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो कभी मीट नहीं करती, तो ये और ये साइड कभी मीट नहीं करेगी, लेकिन ये साइड अगर हम एक्सटेंड करेंगे दोनों आगे फर्दर, देखिए ये आगे जाकर यहाँ पर मीट हो जाएगी, लेकिन ये लाइंस, ये जो दो लाइंस है कभी भी मीट नहीं होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके क्लास, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं काइट। काइट ऐसे फिगर है जिसका हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। काइट में क्या होती है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। दीज एडजेसेंट साइड्स होती हैं, बगल वाली साइड्स, बराबर की साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। देन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, यानी एक पैरेलल नहीं है लेकिन ये इक्वल हैं। फिर हमारा रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। देन रोम्बस, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके क्लास, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।